जितना आज मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदुए रहे, ये कौनो अरब से हुआ से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। देखिए, यहाँ से जो लोग वहाँ गए तो पहले इस्लाम में जाति नहीं थी, लेकिन जब यहाँ प्रवेश किए तो वहाँ भी इस्लाम में भी जाति हो गई। तो राजा भैया डरे, कभी समाजवादी पार्टी की तारीफ किया करते थे जब सत्ता में थी समाजवादी, आज योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा। चुनाव 2027 में है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में बयानों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। नया नाम राजा भैया का है। आप देख रहे हैं 3 का तर्कश, और आज डिबेट में यही है हमारा विषय, कैसे हिंदुत्व की बिसात सच चुकी है उत्तर प्रदेश में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा विधानसभा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इस बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। राजा भैया ने आज कहा कि देश में जितने भी मुस्लिम हैं उनके पूर्वज हिंदू हैं। जिन लोगों ने उस दौर में दबाव या डर के आगे घुटने टेक दिए वो कायर थे और उन्हीं ने धर्म परिवर्तन किया। राजा भैया का यह बयान सामने आते ही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मोर्चा संभाला और राजा भैया के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। राजा भैया ने हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर भी जमकर प्रहार किया। तो आज इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण डिबेट। दोपहर 3 बजे 3 का तर्कश में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो सवाल है इस वक्त बड़े कि आखिर राजा भैया के निशाने पर कौन है। सवाल नंबर 2, धर्म बदलने वाले जो कायर शब्द जिसका प्रयोग उन्होंने किया है उनका इशारा किसकी तरफ है। यूपी में चुनाव, तो क्या ये सनातन वाला दाव है? और 2027 चुनाव के लिए हिंदुत्व का एजेंडा, क्या जमीन तैयार होनी शुरू हो गई है? खास मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले राजा भैया का बयान आपको सुनवाती हूँ। जितना आज मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदुए रहे, ये कौनो अरब से हुआ से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए। उनका परिचय आपसे करा दें। प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ आ गए हैं। बहुत ही जल्द हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक खान भी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तारिक खान जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रही हूँ। जो बयान इस वक्त राजा भैया दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इसके पीछे की वजह? किसकी तरफ इशारा है? ये बयान देने के पीछे क्या कारण है? देखिए, एक तो पहली बात है, मुझे लग रहा है कि राजा भैया थोड़ा डर गए हैं कि कहीं चुनाव ना हार जाएं। लोग जनता वहां की कूड़ा की, मेरा जाना रहा है वहां पर, निर्दलीय राजा भैया को कई बार जिताती रही है। राजा भैया डरे ना, चुनाव लड़े, और अगर जनता का उन्होंने काम किया होगा तो उनको वो जिताई। अब राजा भैया ने धर्म परिवर्तन की बात की। धर्म परिवर्तन तो बाबा साहब ने भी किया था मैडम। आप बाबा साहब को अपशब्द कह रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद ने अपने लेखनी में बाबा साहब ने जिस वजह से धर्म परिवर्तन किया उसकी तुलना, जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं उससे कैसे हो सकती है? इन दो बातों की तुलना तो हो नहीं सकती, ग्राउंड सेम नहीं है। उन्होंने कहा जो कायर थे उन्होंने धर्म बदल लिया। कौन सा बदला, इसकी बात नहीं करते हैं। इन्होंने ये कहा, और जिनकी जो लोभी थे उन्होंने धर्म बदल लिया। नहीं, वो तो बड़ा क्लियर बोल रहे हैं। आपने पूरा, शायद तारिक जी आपने पूरा बयान सुना, बड़ा क्लियर कह रहे हैं। वो बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि जो भी मुस्लिम यहाँ पर हैं वो सब पहले हिंदू थे। वो बड़ा क्लियर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अरब से आने वाले नहीं, यहीं इसी धरती पर पैदा हुए हैं। तो धर्म परिवर्तन, जिस कन्वर्जन का वो जिक्र कर रहे हैं, डर से किया, अपनी जान बचाने के लिए किया, बड़ा क्लियर कट बोला है उन्होंने, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बाबा साहब से तुलना नहीं हो सकती, मैं बस इतना कह रही हूँ। अब बोलिए, कंप्लीट करिए। फिर मुसलमानों को बाहरी क्यों कहते हैं? मुसलमानों को आप कभी आक्रमणकारी और ये घुसपैठिए ये सब क्यों कहते हैं? भाई या तो है और या तो नहीं है, ये तय कर लीजिए आज। या तो मोहन भागवत साहब, मोदी और सब लोग बैठ के एक बार तय कर ले कि भाई है या नहीं है, बाहरी है या यही के, ये तय हो जाए तब इस पे डिस्कशन करें। आधे लोग कहते हैं सब के सब बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, आप क्या, एक बात और बताइए मुझे, एक बात और बताइए तारिक खान जी, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव हारने का डर है
अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि इस तरह का बयान देने से जीत जाएंगे? क्या आप ये मान के चल रहे हैं? नहीं, ऐसे बयान देने से जीत होती है चुनाव? इस तरीके के बयानों से राजा भैया को जीत नहीं मिलेगी, मैं ये भी कह रहा हूं। और राजा भैया ऐसे बयान देते नहीं थे, मैं ये भी कह रहा हूं, मगर आज दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है मैं नहीं समझ रहा हूं। शायद लग रहा होगा कि थोड़ा हार सकते हैं, या चाहे कि बीजेपी वहां अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे, ये चाह रहे हो, इस वजह से बात कर रहे हो। वैसे अपनी पार्टी है, भाजपा में विलय भी कर सकते हैं। और एक बात और है, सनातन की बात करने से पहले अपने घर का मसला सुलझा ले राजा। उनकी जो वाइफ है, उनके आरोपों पर भी एक बार नजर डाल लीजिए, क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए। पहले सनातन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं का हक मारे हैं। और जो उनकी बेटी ने और उनकी वाइफ ने जो आरोप ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, आपने तारिक खान जी को सुना, दो बातें कही उन्होंने। पहली बात तो ये कि चुनाव हारने का डर है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी में जाके शामिल क्यों नहीं हो जाते ऑफिशियली? जब बयान बीजेपी की पॉलिटिक्स के देते हैं तो फिर अपना अलग कुनबा बनाकर क्यों बैठे, जाके शामिल हो जाए पार्टी में। और तीसरी बड़ी बात ये कि हिंदुत्व के एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे क्या वो यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं? देखो, राजा भैया के विषय में सब लोगों को ध्यान में है कि वो पार्टी किसी पार्टी में रहे, किसी पार्टी में न रहे, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र से हमेशा अजेय रहे हैं। और आज भी उनकी मान्यता वहां पर उतनी ही है। इस प्रकार के बयानों का सहारा लेने की उनको आवश्यकता पड़ेगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन जिस बयान को हम ये कहते हैं कि एक विवादित बयान और उन्होंने बयान दिया, मैं इसको बयान नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ उन्होंने उस इतिहास को उकेरा है जो इतिहास समाज को बार बार बताया जाना चाहिए, और उस इतिहास को उन्होंने बताया है। दो बातें उन्होंने, मुझे लगता है ध्यान में जहां तक मैं कर पाता हूँ, उन्होंने कही है। एक तो इस देश का संविधान, तभी तक संविधान भारत में सुरक्षित है जब तक इस देश में हिंदू बाहुल्य है। और दूसरा उन्होंने कहा कि डर से, भय से लोगों ने लोगों को धर्मांतरित किया गया। और ये तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि अपने जो लोग हैं, मोहम्मद गोरी, गजनी, अकबर, जो औरंगजेब, सबके अपने लेखनी है, सब लिख कर गए हैं। और उन सबका यही मान्यता है कि भाई यहाँ पर कितना उन्होंने दुर्दांत व्यवहार किया है और कितना हिंदुओं को डराया है, कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुए हैं, कितना धर्मांतरण कराया है, कितने मंदिर तोड़े हैं। तो देखो, भय से दो प्रकार हैं। एक तो भय दिखा करके जब धर्मांतरण होता है तो जो भय को मान जाए तो उसी को तो कायर कहेंगे, और तलवार के बल पर धर्मांतरण हुआ है, ये तो सर्वमान्य मान्यता है। तो मैं कहता हूँ राजा भैया यहाँ पर वो लेकिन आप भी तो ये मानेंगे ना, पॉलिटिशियंस ऐसी तो बयान देते नहीं है, ऐसे बेवजह तो बयान आएगा नहीं, कुछ तो उसके पीछे कारण है, कुछ तो उसके पीछे की तस्वीर है। मौलाना साजिद रशीदी, क्या आपको समझ में आ रहा है इस बयान की टाइमिंग? क्यों कह रहे हैं राजा भैया, क्यों अचानक से देश को इतिहास का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं कहता हूँ साजिद रशीदी जी से मेरा सवाल है, ठीक है विजय शंकर जी आ रही हूँ आपके पास। मौलाना साजिद रशीदी से मेरा सवाल है। देखिए, जो लोग इस तरह का बयान देते हैं उनको आजादी का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अगर मुसलमान कायर होते तो आजादी में आज भी नेशनल म्यूजियम में 67,000 नामों में से 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। इतनी भारी संख्या में जिस समाज ने बलिदान दिया हो देश की आजादी के लिए, वो कायर कैसे हो सकता है? कायर नहीं हो सकता। जो लोग कहने वाले हैं वो कायर हैं, जो जानबूझकर हमें कायर बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल की राजनीति सिर्फ मुसलमानों पे टिक गई है। जिसको भी फेमस होना है, जिसको भी जीतना है, जिस पार्टी को सत्ता चाहिए, वो मुसलमान पे राजनीति कर रही है। हर आदमी मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन पर कोई बात नहीं कर रहा है। मुसलमान 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 मुसलमान। इसका मतलब यह है कि मुसलमान इतना मजबूत तो है कि किसी को हरा भी सकता है, किसी को जिता भी सकता है। ये लोग मान रहे हैं इस बात को कि मुसलमान का सहारा लेकर ही हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। ये भी ये मान रहे हैं। इवन अमेरिका के अंदर भी अगर डोनाल्ड ट्रंप को जीतना होता है तो वहां भी मुसलमान का सहारा लिया जाता है। प्रोफेसर पूरी दुनिया मुसलमान के सहारे जी रही है। आपको क्या इस बयान का कारण समझ में आ रहा है? क्या इसके पीछे की वजह समझ में आ रही है? तो कायर कौन है? कायर यही हुए ना जो हमारे नाम पे सत्ता भी ले रहे हैं और हमें गालियां भी दे रहे हैं। कायर तो यही हुए। और प्रोफेसर संगीत रागी, ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए मीनाक्षी, उन्होंने जो कुछ कहा है सच कहा है, सच के सिवा और कुछ नहीं कहा है। यही बात गांधी जी भी कहते थे कि भारत के जो मुसलमान हैं, आक्रांता तो कुछ ही आए थे, लेकिन भारत में आप देखेंगे कि जिन मुसलमानों से पूछिएगा
वो सब कहेंगे कहीं टर्की से आए हैं, कहीं ईरान से आए हैं, कहीं पर्शिया के उस क्षेत्र से आए हैं, उस क्षेत्र से आए हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इस्लाम कोई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के आधार पर नहीं बढ़ा है। आज ही सुबह सुबह स्वामी विवेकानंद को पढ़ा कि तुम्हारी ताकत क्या है, इस्लाम के बारे में है, तुम्हारी ताकत क्या है। तलवार तुम्हारी ताकत है, आध्यात्म तुम्हारी ताकत नहीं है, आइडिया तुम्हारी ताकत नहीं है। और इस्लाम जहां जहां भी गया वो तलवार के बल पर ही गया है। सिर्फ एक साउथ ईस्ट एशिया ऐसा एक जगह है जहां पर इस्लाम ट्रेड के थ्रू वहां पर लोग गया, नहीं तो बाकी पूरी दुनिया में इस्लाम जहां गया वो तलवार के बल पर गया और तलवार के बल पर ही रहा। सर लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही, ये बात नहीं समझ पा रही रागी जी, मैं ये नहीं समझ पा रही कि साल 2026 में राजा भैया को अचानक ये बयान देने की याद क्यों आती है। मेरा सवाल इस विषय पर था। अब अभी आपने साजिद रशीदी को सुना, वो बता रहे हैं इस बात को कि जिन मुसलमानों ने ये चुना कि उनको वहां यहीं इसी देश में रहना है, जिन्होंने इस देश में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जब वो इस तरह के बयान सुनते हैं क्या बीतती होगी उन पर, वो भी तब जबकि सरकार का क्लियर कट संदेश है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मीनाक्षी, क्या मतलब है फिर जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगर ये बयान देगा तो? मीनाक्षी एक चीज ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग को तो क्या ऑडियो जरा कट गया सर आपका? हाँ मीनाक्षी रशीदी जी बोलिए। देखिए, ये बयान देना कोई नई बात नहीं है। अभी शुभेंदु अधिकारी के 2 बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक बयान उन्हें जीतने के फौरन बाद दिया, ये कहा कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, मैं हिंदुओं का काम करूंगा। एक बयान मुख्यमंत्री बनने के बाद दिया, और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो इतना शर्मनाक बयान दिया उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को काम कराना है तो धर्मांतरण कर लीजिए, घर वापसी कर लीजिए। कितना बेतुका और बेहया भरा बयान है। ये लोग ये नहीं सोचते कि हम संवैधानिक पद पर बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और ये कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन बेशर्मी के साथ मुसलमानों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार और बातों में इनका जो जिस तरह से ये मुसलमानों को बदनाम ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में एक बड़ा विषय, साजिद रशीदी जी, एक बड़ा विषय जो था वो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति ही थी ना, जिसकी वजह से वो चुनाव हारी हैं। एक बड़ा फैक्टर उनके खिलाफ जो गया है वहां पर जमीन पर कि कैसे उन्होंने बीते 15 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और जिसका खामियाजा उन्होंने इस चुनाव में भुगता है। तो ऐसे कौन से पॉलिटिशियंस हैं आज की तारीख में जो सत्ता में आने के बाद इस तरफ की या उस तरफ की राजनीति नहीं कर रहे? नहीं, सवाल ये नहीं है कि सत्ता में आने के बाद में आप राजनीति ना करो, सत्ता में आने के बाद राजनीति करो, लेकिन संविधान की खुली खिलाफवर्जी तो मत करो। नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो आपको पसंद आएगा और शुभेंदु अधिकारी उसके खिलाफ बयान देंगे तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। सुनिए तो सही, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुझे ये बताइए, संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि एक सीएम ये कहे कि पहले आप धर्म बदलो तब मैं आपके काम करूंगा? कहां लिखा है संविधान में? कितना बेतुका बेशर्मी भरा बयान है ये। विजय शंकर तिवारी जी को ये बात कहनी चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी, जो साजिद रशीदी जी और इनके कौम के बहुत सारे लोग तलवार के बल पर काम करते हैं, और उन्होंने तो कहा कि हमने तो हिंदुओं के वोटों कौन तलवार के बल पर काम करता है भाई? अरे साजिद रशीदी, आप लोग, ये आपका इतिहास है, तलवार के बल पर हमेशा धर्मांतरण हुआ। अरे मत मानो, आपके नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, साजिद रशीदी 50% सुनिए हमारे इन बयानों की वजह से 30 लाख लोग मुसलमान हो गए। किसने तलवार उठाई है? किसने तलवार उठाई है? आपके बयानों की वजह से। और आप बयान लीजिए हो यार, कौन तलवार हाथ में लिए फिरना है? तलवार तो तुम लिए फिर रहे हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कोई और जलसा जुलूस हो, तलवार तो तुम ले रहे हो। एक एक करके साजिद रशीदी जी एक बार सुन लेते हैं विजय शंकर तिवारी जी को। आपने अपना स्टेटमेंट वन बाय वन, फिर किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। साजिद रशीदी, मैं तारिक खान के पास भी जाऊंगी, पहले विजय शंकर तिवारी अपनी बात कंप्लीट करें। 95% वो व्यक्ति जो भारत में आज मुसलमान है वो हिंदू था। मुसलमान किसी हमारे संगीत रागी ने कहा कि कोई बड़े विचार को लेकर लोग धर्मांतरित हो गए क्या? डर की वजह से हुए। पाकिस्तान में जो धर्मांतरित किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है दुनिया नहीं देख रही। बांग्लादेश में जिस प्रकार से धर्मांतरित किया जा रहा है दुनिया नहीं देख रही है। अफगानिस्तान में जो दुनिया नहीं देख रही है। और जहां भी आज मुसलमान 80% 70% है, वहां जो धर्मांतरण हो रहा है वो दुनिया नहीं देख रही है। संविधान की बात करते हैं आप, कौन सी संविधान की बात करते हैं आप? जब कहते हैं गला काट देंगे, हम गला काट देंगे, घर से सड़क, तब आपको संविधान याद नहीं आता है।
उसमें ये भारतीय मुझे संविधान 10 सेकंड डालने दीजिए, रहता है। मीनाक्षी। हाँ मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड। आप सिलेक्टेड संविधान की बात करेंगे तब आपको शरीयत याद आती है। हाँ। समान नागरिक कानून की जब बोलिए, बात करते साजिद हैं, रशीदी जी, आप तब- बोलिए। तब आपको संविधान याद देखिए, नहीं आता है। ठीक है साजिद देखिए, रशीदी। मेरी आस्था के मुताबिक दुनिया का सबसे पहला जो इंसान था वो हजरत आदम थे, जिसको आप मनु कहते हो, और वो मैसेंजर ऑफ गॉड भी थे। कुरान में कई जगह उनका जिक्र है। सारे लोग उनकी संतान हैं। आपने भी कायरता से पहनी है का पजामा, आप या नेकर जो भी पहना है, आप तो मुसलमान से पैदा हुए हो। आप किस आधार पर कह सकते हो कि हमने जो है तलवार के दम पे या हमने कायरता से सलवार पहन ली? क्या सबसे पहला नहीं, नहीं, एक इंसान सेकंड, मुसलमान था। आप क्या कह रहे हैं? जिसको इस आप देश मनु के कहते हिंदू हो। मुसलमानों से पैदा हुए हैं? एक सेकंड नहीं, नहीं, सबसे नहीं, पहला इंसान, तथ्यात्मक रूप से थोड़ा सबसे यहाँ पे पहला बात करनी इंसान पड़ेगी सर। आप क्या कह रहे हैं जिसको यहाँ हजरत पर? आदम क्या कहते हैं, बेहुदा बात कर वो रहे हैं आप? मुसलमान क्या थे, बेहुदा बात और ये कर रहे मनु हैं? कहते हैं। 1400 साल पहले आप इस्लाम की बात इस्लाम करते हैं। कितने साल पुराना धर्म है सर? मुझे एक बार ये बताइए। चलिए, आप तो इस्लाम के जानकार हैं, ये शायद आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये भारत इस्लाम कितने साल पुराना धर्म है? लाखों वर्ष पुराना। आप 1400 साल मनु पुराना देश कौन नहीं है है। भाई? और साजिद रशीदी ये बता नहीं कितनी पाएंगे। बेहद बात है। भारत की धरती पर बैठकर बात करते हुए आप ये कहें अगर कि इस्लाम से हिंदुइज्म निकला है, ये सर उल्टी गंगा जो आप बहा रहे हैं, ये मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद है। पहली बात, ये पहली बात बहुत ही हास्यास्पद है। और इस बात के साथ ही आपने अपने सारे तर्क सर बहुत बहुत कमजोर कर दिया। आप अपने सारे तर्क। तारिक खान जी, तारिक खान जी, एक पिक्चर होती है, एक तस्वीर ये होती है। तारिक खान जी, नहीं, एक सेकंड, ये जिस तरह की बात अभी साजिद रशीदी जी ने की है, मैं तो समझ नहीं पा रही इस बात को, लेकिन मैं बड़ी पिक्चर पे बात करना चाह रही थी। और बड़ी पिक्चर ये कि राजा भैया तो आप लोगों के साथ भी रहे, आज वो बीजेपी के अलाइनमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान के कुछ मायने तो हैं। क्या आपको ये लगता है कि 2027 से पहले, चुनाव से पहले, राजा भैया का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जिस बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म और हिंदुत्व के एक बड़े अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, उसके नीचे क्या बाकी मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे? ये मेरा सवाल है आपसे। मैम देखिए, ये चाहते नहीं है, बीजेपी के सभी लोग चाहते नहीं है राजा भैया को मिलाकर कि कहीं भी गैस, पेट्रोल और महंगाई, सोना चांदी, गैस और तेल, इन सब की बात हो, बात इसी की हो। ये चाहते हैं। मैं कह रहा हूं विवेकानंद से बड़ा कोई हिंदू नहीं है ना राजा भैया, और मुझे नहीं लगता कोई भी। इस बात से आप भी एग्रीड होंगी। वॉल्यूम 3 कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद, क्या लिखा है सुनिए। ऐसा कहना पागलपन होगा, एग्जैक्ट वर्ड पढ़ रहा, ऐसा कहना पागलपन होगा कि इस्लाम तलवार के दम पर फैला। इस्लाम के भारत में फैलने की एक वजह बहुत बड़ी यहां की जाति व्यवस्था है। वो जाति व्यवस्था जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसको उजागर करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उसकी वजह से जो गरीब हिंदू था वो कन्वर्ट हो गया। आज आप उसको गाली दे रहे हैं। किस वजह से कन्वर्ट हुआ? तब कौन सा मुसलमान आया था जिसने गले में मटकी डाली थी? कौन सा मुसलमान आया था? कौन सा मुसलमान था? और चलिए, मुझे एक बात बताइए, आक्रांताओं के डर के आगे कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? उसी में आक्रांताओं के आगे कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना तारिक खान जी? मैम, आप आक्रांताओं के भय के आगे क्या कन्वर्जन हुए इस देश में या नहीं हुए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप ये कहना चाहती हैं कि यहाँ की जाति व्यवस्था का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं तो एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। आक्रांताओं के भय के आगे क्या इस देश में कन्वर्जन हुआ या नहीं? मैं एग्रीड हो गया आपसे, पार्शियली एग्रीड हो गया। नहीं, पार्शियली क्यों? खुलकर बोलिए ना। या तो हाँ हो गया, ना होगा, इसमें पार्शियली की बात कहां से आ गई? आक्रांता इस देश में आए या नहीं आए? उन्होंने अटैक्स किए या नहीं किए? जुल्म ढाए या नहीं ढाए? किया अटैक। चलिए, उसकी वजह से कन्वर्जन हुआ। फिर जब विवेकानंद अपने वर्क में लिखते हैं, और विवेकानंद केरल की घटना का जिक्र करते हैं कि वहां सड़क पर जो गरीब दलित थे, जो पिछड़े थे, उनको सड़क पे नहीं चलने दिया जाता था, इस वजह से कन्वर्जन हुआ। तो एक धर्म आया, और सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने भी यही कहा, वो भी भाजपा में है, कि इस्लाम इसलिए फैला क्योंकि उसने बराबरी की बात की। उसने कहा तुम भी आओ, और यहाँ भेदभाव था। ठीक है, उसको मिटाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। संगीत रागी जी, जो इस वक्त तारिक खान बोल रहे हैं, कारण बहुत से हैं। आक्रांताओं पर चलो उन्होंने एग्री कर लिया, साजिद रशीदी तो इसको भी नहीं मान रहे, लेकिन बड़ा सवाल यह है सर कि जो हिंदुत्व के लिए राजनीति कर रहे हैं वो कितने ईमानदार हैं उस राजनीति में? ये तारिक खान का बड़ा सवाल है। रागी जी। मीनाक्षी गौर से सुनिएगा। विवेकानंद ने यह भी कहा कि इस्लाम के लिए बाकी सारे मजहब जो है वो दुश्मन है, और इंडिया को चाहिए कि वेदांतिक माइंड चाहिए और इस्लामिक बॉडी, यानी कि इस्लाम की तरह ही हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है,
यदि उनको अपने वेदांतिक माइंड को बचाना है तो। और दूसरी बात, विवेकानंद ने एक जगह ये भी कहा है कि दुनिया में इस्लाम सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पर फैला है। तीसरी बात एक और जोड़ है, क्या पर्शिया के अंदर जातीय व्यवस्था थी? क्या मिडिल ईस्ट के अंदर जातीय व्यवस्था थी जहां इस्लाम ने सबको नेस्तनाबूद कर? अरे सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पे। इस्लाम के पास स्पिरिचुअल विजडम था ही नहीं सुपीरियर, इसीलिए उन्होंने बर्बरता का सहारा लिया, इसीलिए उन्होंने हत्या की संस्कृति का सहारा लिया। यहाँ के आकर के किसे आपने दुनिया में, और ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू लिखते हैं कि धर्म के लिए हत्या करना, खून करना इस्लाम से पहले भारत के अंदर ये संस्कृति में था ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं था। कोई कर, हमारे यहाँ जैन, महावीर सब एक ही जगह मंदिरों में भी खड़े रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अकेला मजहब है। और क्रिश्चियनिटी के लिए भी कहा, आप क्रूसेड जब क्रिश्चियनिटी ने किया तो वही कहता, ऐसा ही बर्बर था। आज के दिन में इस्लामिक बर्बरता, आपको तालिबान इस्लाम दिखता है, यही तो बर्बरता थी। इसी बर्बरता के सारे विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है सर, विजय शंकर तिवारी जी, हाँ सर, मेरे को ये बताइए, हम इस समय साल 2026 में जब बैठे हैं, इस देश की प्राथमिकता आज की तारीख में सर क्या होगी? मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि इस देश की प्राथमिकता आज की तारीख में इतिहास का कोर्स करेक्शन होगी या जिन मुद्दों पर आज हम इस देश में जूझ रहे हैं उन पर बात करना होगी। क्या है हमारी प्राथमिकता? देखो मीनाक्षी, मीनाक्षी, बाइनरी में बात नहीं करनी चाहिए कि ये होना चाहिए या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। भोजशाला का मंदिर भी मिलना चाहिए, काशी का मंदिर भी मिलना चाहिए, मथुरा का मंदिर भी मिलना चाहिए, और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और ये जितने भी जो आतंकवाद के सोच है और जितनी मुस्लिम लीगी मानसिकता है, इसका भी समूल नष्ट होना चाहिए। आखिर इस देश को आजादी धर्म के नाम पर रागी जी कह रहे हैं बाइनरी में डिसीजन मत लीजिए, बाइनरी में बात मत करिए। लेकिन सर मुझे बताइए, रोटी कपड़ा मकान पहले इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा? आपने जो प्रश्न किया, पहले जान जरूरी है मीनाक्षी, पहले जान जरूरी है। आप जीवित रहेंगे तो आपके लिए रोटी और कपड़ा और मकान सब कुछ चाहिए होगा। और ये एक जगह नहीं है। आप देखिए, तो भारत की बात नहीं है। फ्रांस क्या कर रहा है आज, जर्मनी क्या कर रहा है आज, ब्रिटेन किस प्रकार की बात कर रहा है, और इस प्रकार की दुनिया भर में ये केवल इस्लाम के लिए जो बातें होती हैं वो केवल भारत में नहीं हो रही है। तो पहले व्यक्ति को उसका धर्म भी बचाना है, और धर्म ये मजहब नहीं है, ये रिलीजन नहीं है। ये इस तरह के बयान ना तो नए बयान है, और ऐसा भी नहीं कि इससे पहले इन पर इस तरह की चर्चाएं ना हुई हो, लेकिन बड़ा सवाल फिर बयान की टाइमिंग को लेकर जरूर उठता है, वो भी तब जबकि यूपी में चुनाव नजदीक है। हमारी कोशिश थी सभी के साथ में बात करके अलग अलग पक्षों को यहाँ पर हाईलाइट करने की। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।